इन एनी केस हम ज़रा आई वुड से ज़रा ज़्यादा प्रेसिंग और इम्पॉर्टेंट इशू पे चले जाते हैं। दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है और इसी तनाज़ुर में आज फ़लस्तीन पर इजरायली मुजालिम के ख़िलाफ़ कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी ने ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली जो है उसके बारे में हम आपको बता देंगे और रैली में सिविल सोसाइटी के अलावा फ़नकार, अदाकार, शोरा, अदीब, सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियों ने अवाम से रैली में शिरकत की अपील भी की है। फ़लस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए। हमें बाहर निकलना चाहिए, लोग दुनिया को पता चलना चाहिए कि कितना हम परेशान हैं और अमली तौर पर हम फ़लस्तीनियों के साथ। जमात इस्लामी की तरफ से जो फ़लस्तीन यकजहती फ़ोरम बना है उसका कल जो मुजाहरा है शारा कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान अहदेदारान इस रैली में भरपूर शिरकत करें और एक मेरी ख़ास गुजारिश होगी इस रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम ना लेकर जाएं, फ़लस्तीनियों के परचम लेकर जाएं। मुकम्मल तौर पर एमकेएम पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी वो उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। शारा कायदीन पर फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरबंदाना कि शरीक हो जाए। नए जालिम के तौर पर इजरायली हुकूमत इमर्ज कर रही है। ये इनह्यूमैनिटी जो ज़ायनिज़म ने और इसराइल ने मिल के यूएस इंपीरियलिज़म के साथ मिल करके शुरू की हुई है, जो कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके ख़िलाफ़ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, सबको बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली। और तीसरी दुनिया के जो मुल्क होते हैं ना, उनको ये लगता है कि हमारे तो अपने अपने इतने मसले हैं, अमेरिका में एहतजाज हो तो इट मेक सेंस। नहीं, कहीं भी दुनिया में एहतजाज हो, इट हैज़ इट्स ओन वॉइस, इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। इसी बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइज़र उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमने नई इन्फॉर्मेशन दी, एग्जैक्टली उमर साहब से पूछेंगे कि कितने बजे किस मकाम पे ये रैली शुरू होगी। जी, ये आज 29 नवंबर बुध के दिन 3:30 बजे से पहर जो है शारा कायदीन और तारिक रोड के चौराहे पे ये रैली मुनक्किद होगी। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको वक्त पे जो है वो शुरू करें, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है मगरिब जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है और इसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 5:30 पौने 6 बजे तक ख़त्म कर दें ताकि लोग बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँच सकें। अच्छा उमर साहब, कुछ सवाल जो हमें आ रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिनों से इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वी वुड लाइक इट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड अ मेगा रैली। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से ज़रूर आप बताएं। सिक्योरिटी के इंतजाम में हमारी इंतज़ामिया से बात हो गई है, हमने इंतज़ामिया ने हमें यकीन दिलाया सिक्योरिटी का। ट्रैफिक पुलिस से बात हो गई है, उन्होंने ट्रैफिक प्लान वहाँ पे है जो अभी सुबह से थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो वो ट्रैक है जो तारिक रोड वाली चौरंगी से कायद आज़म के मज़ार जाता है उसको हम ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन जो दूसरा ट्रैक है वो काफ़ी चौड़ा ट्रैक है और उसमें हमने उनसे बात की है कि 2 वे ट्रैफिक उसके ऊपर चलाई जाए। तो सिक्योरिटी के वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसले होने चाहिए। हमने अपने वॉलंटियर्स को जो है वहाँ पे तैनात किया है। उसके अलावा जो सबसे अहम बात जो मुझे पता है आजकल पाकिस्तान में स्पेशली कराची में तमाम लोग इस चीज़ से जो है वो परेशान रहते हैं, हमने बिल्कुल एक ये पुरअमन मुज़ाहरा है, बिल्कुल गैर सियासी, गैर नज़रियाती, गैर मजहबी, गैर किसी भी जो है सेक्टेरियन, किसी उसके बगैर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मजहबी फ़िक़ास सब ने इसकी जो है हिमायत की है और किसी तौर पे किसी के ख़िलाफ़ यहाँ पे नारे नहीं लग रहे। हमारा सिर्फ़ एक मकसद है कि पाकिस्तान की अवाम जो 70-75 साल से स्टेडफास्टली हिम्मत कदमी के साथ हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का वो पार्टिसिपेशन, पाकिस्तान की वो हिमायत उस तरह एक्सप्रेस नहीं हुई। हमें पता है कि लोगों में गम गुस्सा बहुत है और लोग इसके कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं है। इसलिए हमारी अपील ये है कि जितने लोग बड़ी से बड़ी तादाद में भी आना चाहें तो वो ज़रूर आए। आपको किसी किस्म की हमारा कोई एडवेंचरिज्म नहीं है, सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं टूटेगा, एक पुरअमन मुज़ाहिरा होगा और हम सब मिलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कुछ लोगों का कंसर्न होता
होता है पार्किंग, कैसे आए कैसे ना आए। एक तो हम कुछ मशवरा दे दें, कारपूल कर लें, 4-5 दोस्त इकट्ठे गाड़ी में आ जाएं, फिट इन कर लें। बाइक पे आ रहे हैं तो 2 दोस्त एटलीस्ट लाजमी साथ आएँ। फिर कुछ पार्किंग वगैरह का है इंतज़ाम? पार्किंग देखें, शारा कायदीन बहुत चौड़ी सड़क है, उसमें दोनों तरफ जो सर्विस रोड है उसमें पार्किंग मौजूद है। अगर आप शारा फैसल से शुरू करें वहाँ पे भी पार्किंग मौजूद है। उसके अलावा जो आपकी तारिक रोड है और जो सिंधी मुस्लिम वाला रोड आ रहा है शारा फैसल से, उस पर भी पार्किंग मौजूद है। हमारे पास काफ़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस भी होगी और हम खुद भी, हमारे वॉलंटियर्स होंगे, तो पार्किंग की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अब्दुल्ला की बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है और वैसे भी आपके लिए जो है मुश्किलात में कमी करेगी कि जितनी ज़्यादा आप कार पूलिंग, मोटरसाइकिल पूलिंग, बाइक किया या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकें, वो सबसे बेहतर, सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक दफ़ा हम इसको ये भी कर दें कि इसका मकसद ना भूलें कि ये रैली एक्चुअली हो क्यों रही है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल रैली। बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस ने इसकी हिमायत की और साथ साथ ये भी ताकीद की है कि प्लीज़ अपने हमारे झंडे वगैरह ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं। इसका एक सिंगल फोकस है कि ये रैली क्यों हो रही है। एंड ऑब्वियसली वी वुड लाइक, हमने दुनिया में होते हुए देखिए, हम इस फोरम पे कितना रिपोर्ट कर चुके हैं कि मिलियन पीपल स्ट्रॉन्ग रैलीज भी हो रही हैं, जैसे लंदन में भी हुई थी। वी वुड लाइक कि हमारा भी ये एहतजाज जो है ये रिकॉर्ड हो एंड इट शुड बी एन इम्प्रेसिव और एक इम्पैक्टफुल विजुअल इसका सामने आए, क्योंकि दुनिया में तो इसकी तस्वीर ही जानी है, इसकी फुटेज ही जानी है। जाहिर है जितने हम ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। बी पीसफुल एंड पार्टिसिपेट। इसका मैं सिग्निफिकेंस बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 29 नवंबर आज वर्किंग डे है, बुध के दिन ही क्यों? हम खुशी होती है और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता अगर हम संडे को कर सकते। लेकिन 29 नवंबर जो है 75 साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल डिक्लेयर किया था और उसकी निस्बत से पूरी दुनिया में, इवन इंडिया के अंदर भी जो है बहुत बड़े जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एक बहुत बड़ा शो होता है, आई होप के शो हो, तो जो पूरी दुनिया में आज के दिन की तस्वीरें जाएं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी। सो फुटेजेस पूरी दुनिया में ज़ाहिर इस दिन की मुनासिबत से खबरें भी होंगी, पैकेजेस भी होंगे, सो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन भी हो। आप भी जब जाएं तो तस्वीरें लें, फुटेज बनाएं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाएं। हमने बहुत बड़ा झंडा बनवाया फ़लस्तीनी जो लेके चलने के लिए, 28 फुट बाई 45 फुट का वो झंडा है जिसको लेके चल रहे होंगे। कोशिश ये होगी कि अगर एरियल फोटोग्राफी या जो ब्रिज है कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास शारे कायदीन के ऊपर, वहाँ से तस्वीर। उमर साहब कोई शेयर करेंगे स्पीकर्स में कौन है? स्पीकर्स कोई नहीं है, कोई स्टेज नहीं बनाया गया है। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है और वही तकरीरें सुनने का, हम इसको सिर्फ फोकस रखना चाहते हैं सारे एकजहती। एक्चुअली बात ये है कि प्रेजेंस काउंट्स, नंबर्स काउंट, तो लिहाजा पीपल्स प्रोटेस्ट, नोबडी एल्स इज। उमर फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, सो नाउ यू नो हम विल कीप रिपीटिंग 3:30 बजे शाहराए कायदीन पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। आखिरी बात, जी जी जी, जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी कवरेज और जियो न्यूज़ की वजह से हमारी बात बहुत दूर दूर तक पहुँची है। तो वी आर रियली थैंकफुल एंड वी होप यू विल स्टे विद अस फॉर लॉन्गर, कि हम उसके बाद भी। दैट्स द आइडिया, दैट टू मेक इट एज बिग एंड सक्सेसफुल एज वी कैन।